कांग्रेस जो मुकाबला दे रही है खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में, वो सबसे ज्यादा एक तो चौहान बांगड़ का जो ईस्ट दिल्ली का सीट है वहां पे, और दूसरा जो जामिया का इलाका है यहाँ पे 2 सीट पे अबुल फजल और जाकिर नगर, ये 2 सीट, तो कुल मिला के 3 से 4 सीट ऐसी है जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मुकाबला दे रही है। चलिए, तो ये ट्रेंड्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। जहांगीरपुरी की 13 में से 3 वार्ड्स के ट्रेंड, पीतमपुरा में आम आदमी पार्टी, आजादपुर में भी आप, और जहांगीरपुरी में भी आम आदमी पार्टी इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और ये बाकी जो इलाके हैं वो भी आपके सामने। करोल बाग में देखिए 2 ट्रेंड्स आए। करोल बाग प्रॉपर में आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, ईस्ट पटेल नगर में भारतीय जनता पार्टी, लाजपत नगर की 5 सीटों में से 2 ट्रेंड्स हैं। एंड्रयूजगंज में बीजेपी, अमर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी, ये दक्षिणी दिल्ली की सीट है, वहां पर लीड कर रही है। गांधीनगर में, आजाद नगर में भाजपा जो है वो आगे चल रही है। मेहरौली में 2 सीटें हैं। आया नगर में बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ट्रेंड आ रहे हैं वैसे वैसे आपको आम आदमी पार्टी का जो रंग है वो ज्यादा नजर आ रहा होगा, यानी आम आदमी पार्टी ने जो बढ़त है वो ज्यादा बना ली है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नजफगढ़ की बात करें तो ईसापुर में आम आदमी पार्टी का रंग नजर आ रहा होगा। अशोक विहार में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, पीतमपुरा का ये वार्ड है। रोहिणी की अगर बात करें तो यहां पर रिठाला में आम आदमी पार्टी, विजय विहार में बीजेपी, और बाकी जगहों पर आपको आम आदमी पार्टी का जो रंग है वो ज्यादा नजर आ रहा है। किरारी में आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा। निहाल विहार की अगर बात करें तो यहाँ के गुरु हरिकिशन नगर में बीजेपी ज्यादा नजर आ रही है, और रोहिणी एफ में भी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। हम रोहिणी की बात करें भास्कर तो 28 वार्ड यहां पर हैं और अभी तक आम आदमी पार्टी ही आगे है। अगर इन रंगों को हम देखें, बीजेपी सिर्फ 2 पर बढ़त बनाए हुए। रोहिणी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां से विजेंद्र गुप्ता, और परंपरागत रूप से वहां पे आरएसएस का अच्छा पैठ है, तो ये माना जाता है कि उनको सपोर्ट मिल जाएगा। 2 इलाका, शालीमार गार्डन और रोहिणी का इलाका आसपास का इलाका है, और इस इलाके में उम्मीद रहती है, नॉर्थ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों से है कि रोहिणी में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। किराड़ी की अगर बात कर लें, ये बाहरी दिल्ली में पड़ता है एक तरह से, और वहां पे आम आदमी पार्टी का विधायक है, और इसके साथ साथ पूर्वांचल के मतदाताओं की तादाद वहां पे बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक अच्छा सगुन मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर किराड़ी में उनके पास बढ़त दिख रही है। अच्छा, रोहिणी में सबसे इंटरेस्टिंग जो सीट यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं कांग्रेस वाली, नांगलोई वाली सीट 2017 में ये बीजेपी के पास थी, जो आपके पास थी, कांग्रेस के पास जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है? नांगलोई को लेके हमारी बात हुई थी बीजेपी के नेताओं से, वहां पे टिकट बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है। अच्छा। और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, ये खुद उनका मानना है कि नांगलोई की सीट एक जीती हुई सीट जो थी वो हमारी जा रही है, लेकिन नांगलोई जाट को लेके वो लोग आशान्वित है कि नांगलोई कांग्रेस को रही है कि वो इस बार शायद उनको। एक बार फिर स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी तो हरिद्वार में है, साफ पानी, साफ हवा, और यहाँ दिल्ली में लोग आते हैं तो आंखों में जलन शुरू हो जाती है, फिर दिल्ली में उनको कूड़े के पहाड़ भी दिखाई देते हैं। ये सारे इस चुनाव के मुद्दे हैं। स्वामी जी, आपने भी तो इसलिए दिल्ली में आना कम नहीं कर दिया। मैं कल आ रहा हूं वैसे तो, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। देखो, मोदी जी का नेतृत्व वैश्विक है, वो देश के प्रधानमंत्री और सबसे अभी तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और वो अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और विकास को, माने सांस्कृतिक समृद्धि के साथ प्रगति के नए सोपान चढ़ते हुए, और एक विराट व्यक्तित्व के धनी है। लेकिन बीजेपी को स्थानीय लीडर भी और मजबूत पैदा करने पड़ेंगे। अब सब जगह मोदी जी तो, अब एमसीडी का चुनाव मोदी जी तो नहीं लड़ेंगे ना, तो और ज्यादा मजबूत नेतृत्व बीजेपी को भी खड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस में तो लीडरशिप की क्राइसिस है, बीजेपी को भी जहां जहां जिस इन स्टेटों में प्रॉब्लम है वहां एकदम मजबूत आदमी खड़े करने पड़ेंगे। और देखो, सारी जो बातें हैं ना वो बल पर आकर के टिक जाती हैं। हम योग में बात करते हैं तो हम कहते हैं न योगात परम बलम, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के अलावा गुजरात और जहां जहां वो और जाना चाहते हैं, हरियाणा से लेकर के जहां उनके सपने हैं, वहां जो नगर निगम के चुनाव में तो उन्होंने वहां भी इतिहास बना दिया है। तो नेतृत्व और साथ में चरित्र और आपका फिर ट्रैक रिकॉर्ड, आपका काम तो बोलता ही है। तो ये सारी चीजें साथ में लेकर के चलेंगे। यदि ये बीजेपी से प्रमाद न होता तो आज आप कैसे इतनी आगे बढ़ पाती। इसलिए जो पुरुषार्थ करेगा, जो पराक्रम के साथ आगे बढ़ेगा, वही विजयी बनेगा। और फिर थोड़ी ऊंची नीच हो जाए
थोड़ा पहाड़ कचरे को देखने को मिल रहे हैं, तो इसका वेस्ट मैनेजमेंट तो सही करना ही पड़ेगा। हवा दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली को बोला जाता है, तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप लोग वहीं रहते हो तो आप लोगों की 10-10, 20-20 साल की आयु घट जाएगी। जीने का अधिकार संविधान ने बहुत अधिकार दिए हैं, लेकिन जीने का अधिकार सबसे पहला अधिकार है और उसकी रक्षा करनी पड़ेगी जो भी सत्ता में आए उसको, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हाँ, प्रकृति और पर्यावरण को तो बचाना ही पड़ेगा। स्वामी जी, ऐसी दिल्ली में एक और मुद्दा है यमुना का। आपने यमुना पता नहीं दिल्ली में देखी कि नहीं देखी, पानी नहीं दिखता, केवल सफेद और काला झाग उसमें नजर आता है। और आप हरिद्वार में अब क्या कहें, गंगा जी के बारे में तो दुनिया जानती है, कम से कम वहां पर जहां आप बैठे हैं बिल्कुल स्वच्छ साफ पानी, निर्मल पानी उसमें रहता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता है केंद्र की सरकार होते हुए, दिल्ली की अपनी अलग सरकार होते हुए ये मुद्दे कभी हल नहीं होते। एकदम ठीक कहा आपने। और चाहे गंगा हो, यमुना हो, नदियां हो, हमारे गलियां हो, सब कुछ, हमारे हाईवेज हो। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गडकरी जी ने हाईवे बना दिए, पहले हमको 6 घंटे लगा करते थे, आजकल 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं दिल्ली से हरिद्वार सुबह शाम। तो दोपहर थोड़ा ट्रैफिक होता तो 3 घंटे लग जाए। तो देखो, काम को पूछती है दुनिया, काम ही भगवान है, काम ही कामयाबी का आधार है, और काम से ही सारा जीवन का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, और जो भी कुछ हम जीवन में पाते हैं, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, गौरव, प्रतिष्ठा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे चुनाव के समय भी, चाहे मैंने कहा वोटिंग डे हो, चाहे काउंटिंग डे हो, हम योग नहीं छोड़ते। और फिर बाद में क्योंकि लोगों की उत्सुकता है, अभिप्सा है कि कहाँ क्या हो रहा है, तो वो भी साथ साथ बता रहे हैं। और बता दो, आपके पास माल मसाला आ गया है, हम तो अपने योग में लगे हुए हैं। देखिए 84 सीटों के ट्रेंड्स आ गए, रुझान आ गए स्वामी जी। 84 में से 50 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 29 पर भाजपा और 6 पर केवल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। तो 50 के आंकड़े को ऑलरेडी छू चुकी है आम आदमी पार्टी। ये हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, बढ़त की बात कर रहे हैं, किन किन वार्ड में आगे चल रहे हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।